जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ्स में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इतिहास, 10th का इतिहास, जिसमें जानेंगे हम लोग इतिहास की दुनिया के बारे में, इतिहास के बारे में। जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इतिहास का, जितना भी चैप्टर का होगा, हम टोटल का टोटल आप लोग को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सोल्व करते हैं। इटली तथा जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पूछ रहा क्या हम लोग का, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो आप लोग थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए सोच सकते हैं कि किस महादेश में आता है। तो आपका आंसर होगा यूरोप महादेश में। कहाँ होगा? यूरोप महादेश में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना बीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यहाँ पर पूछ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना बीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर है लिखा हुआ है कि आपको हैब्सबर्ग, ऑर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जरशाही। तो आपको क्या करना है, इसमें आंसर क्या होगा आपका? बुर्बो वंश, बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपको लाल सेना से, कार्बोनारी सेना से, आप लोग को कार्बोनारी फिलिगहेंटारिया से, डाइट से। तो आप लोग क्या कहेंगे? कार्बोनारी से। क्या से? कार्बोनारी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा था? तो यहाँ पर इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रसा था। तो आपका सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। गेरवाल्टी पैसेज से आपको 5वां नंबर, सॉरी भाई, काउंट काबूर विक्टर एमेनुअल ने किस पद का नियुक्त किया गया था? आपको काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो आपको सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो आपका आंसर क्या होगा? आपको प्रधानमंत्री। आपका सी नंबर सही होगा। गिरवाल्टी पेशे से क्या था? गिरवाल्टी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? तो आपका सही आंसर होगा आपका नाविक, नाविक। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने करवाया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर देखेंगे लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III, बिस्मार्क। तो आपका सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? नेपोलियन। आपका नेपोलियन होगा आपका। जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन की कैसी संस्था थी? क्रांतिकारी, व्यापारियों के लिए, विद्वानों के, पादरी एवं समांतों के। तो आपको क्या आंसर आपका होगा इसमें देखेंगे हम लोग। तो आपको क्रांतिकारियों का नहीं थी, आपको विद्वानों के लिए नहीं थी, पादरी एवं समांतों की नहीं थी। तो आपको होगा आंसर नंबर व्यापारियों के लिए थी। जालवेरिन की कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों के लिए। अब चलते हैं हम लोग, रक्त एवं लौह की नीति के अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम वन ने। तो हम लोग देखेंगे कि मेजनी तो नहीं था, हिटलर नहीं था, आपको विलियम नहीं था। तो आपका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। आपका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। अब चलते हैं हम लोग, चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तब लोग फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो आप लोग सोच के बोल सकते हैं 1871 में। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपको चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 में। यूरोपीय वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी के, यूनान के, तुर्की के, इंग्लैंड के। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आप लोग सोच सकते हैं, एक सेकेंड के आपको लिए देते हैं सोचने के लिए समय। तो आपका जर्मनी का, यूनान के, तुर्की के, इंग्लैंड के। तो आपका ऑप्शन नंबर
यूनान का होगा। क्या होगा? यूनान का। अब चलते हैं नेपल्स। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1820 में, 1821 में, 1822 में, 1823 में। तो आप लोग बताइएगा सोचकर। तो आपको कब हुआ था? 1821 में। कितना में हुआ था? 1821 में। ऑप्शन नंबर बी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। तो आप लोग सोच सकते हैं कहाँ हुआ था? आपको इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? आप लोग सोच के बताइएगा। आप लोग 1 सेकेंड का देने के लिए, सोचने के लिए समय देते हैं आप लोग का, 2 सेकेंड का। 1836 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में। तो आपको ऑप्शन नंबर कितना होगा? 1832 में। 1832 में। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर। ऐतिहासिक द्वैतवाद की व्याख्या किसने की थी? द्वैतवाद की व्याख्या किसने किए थे? हीगेल ने, अंटार्ट ने, हेम्बोल्ट ने, जैक ग्रीम ने। तो आपको होगा आंसर नंबर हीगेल ने। फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर। एड्रियानेपुल की संधि कब हुई थी? 1828 में, 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1931 में। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1829 में। अब चलते हैं एड्रियानेपुल की संधि किन देशों के बीच हुआ था? यह संधि किसके बीच हुआ था? यूनान पोलैंड के बीच, हंगरी पोलैंड के बीच, तुर्की हंगरी के बीच, तो तुर्की रूस के बीच। यह आंसर आपका ए नंबर सही होगा। सिडोन का युद्ध में किनके बीच हुआ था? सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच, पर्सा और प्रूस के बीच। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है। आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और पर्सा के बीच। अब चलते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन। किस देश की हंगरी एवं पूर्ण आधिपत्य का था? फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, ब्रिटेन का, तुर्की का। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ऑस्ट्रिया था। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रिया। पोलैंड के विरोध में किसने कुचल दिया? एक किसने कहा कि पोलैंड के विरोध में किसने कुचल दिया माने उसको पराजित कर दिया। ठीक। तो ऑप्शन नंबर रूस, ए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, रूस। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ। हुआ था। तो युद्ध सेडोन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, साइडान का युद्ध, फ्रैंकवाट का युद्ध। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपको सेडोन का युद्ध। अब चलते हैं हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? अब कह रहे हैं किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया के युद्ध, सेडोवा के युद्ध, पारस डेनमार्क का युद्ध, सेडोन का युद्ध। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपको सेडोन का युद्ध के। ठीक है दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन इसमें बच गया, उसका अगला पार्ट में लाएंगे। आप लोग का ऐसी कंटिन्यू रोज वीडियो एक प्रोवाइड किया जाएगा, मिलते रहेगा आप लोग का। ऑब्जेक्टिव का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, आपको साइंस का, आर्ट्स का, हिंदी का, आपको खाली संस्कृत और इंग्लिश छोड़ा के टोटल हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे। आप लोग का 2023 का टारगेट है मेरा कि आप लोग का अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं आप लोग।